दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। ओके, सो इसके लिए मुझे जाना होगा VS कोड में और प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन करना होगा। तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो और इसका नाम होगा एडिट। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर इसका नाम होगा एडिट, ठीक है। और इसके फर्स्ट पैरामीटर में मैं यहाँ पर लिखूंगा ID, सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करूँगा, तो $request। ओके, अब मुझे इसके लिए एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो web.php ये हमारा राउट फाइल हो गया और यहाँ पर ये वाला राउट मैं कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर एडिट, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोगों का ये राउट बन गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लोगों को एक ब्लेड फाइल भी चाहिए होगा। ओके, तो ब्लेड फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे आना होगा रिसोर्सेज फोल्डर में, व्यूज़ के अंदर एडमिन प्रोडक्ट्स, और ये जो क्रिएट वाला ब्लेड है इसका पूरा कोड करना है कॉपी, ठीक है। और प्रोडक्ट ब्लेड के अंदर यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका मैं नाम दूंगा edit.blade.php, ओके। और इसके अंदर जो हम लोगों ने कोड कॉपी किया है उसको कर देना है इस तरह से पेस्ट, ठीक है। अब ये क्रिएट वाला ब्लेड मैंने बंद कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा व्यू, ठीक है। और यहाँ पर व्यू को कॉल कर लूँगा, कौन से व्यू को, admin.products.edit, ठीक है। और इससे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एडिट वाले ब्लेड को यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब मुझे वापस से जाना होगा लिस्ट वाले ब्लेड पर, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट वाला ब्लेड ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद होगा मैंने ये राउट बनाया है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर एडिट वाले लिंक पर इस राउट को कॉल कर लेंगे, राउट, ठीक है। और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का ID पास कर देंगे, प्रोडक्ट ID, ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए वेरिएबल पहले से चल रहा है, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और रिफ़्रेश करने के बाद मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर आ गई है, अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरीज। तो हम लोगों को कैटेगरीज वेरिएबल वहाँ पर पास करना होगा। तो वापस से आते हैं यहाँ पर क्रिएट ब्लेड में, तो ये पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। इतना कोड पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब रिफ़्रेश करेंगे। अभी आई थिंक मैंने यहाँ पर डेटा वेरिएबल को पास नहीं किया, तो यहाँ पर इसके सेकंड पैरामीटर में डेटा वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। अब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप URL यहाँ पर देखिए तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पर लिख करके आ रहा है 9, फिर यहाँ पर एडिट, ठीक है। तो मैं क्लिक करके आया हूँ प्रोडक्ट पे जिसका ID क्या है 9 वाले प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करके आया हूँ। तो अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो URL में क्या आ रहा है 8। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट का ID मिल रहा है और इसी प्रोडक्ट के ID के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर क्वेरी करेंगे और इस प्रोडक्ट को फेच कर लेंगे डेटाबेस से और उसे वापस से व्यू में पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 8 आ रहा है इसको हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, तो उसको रिसीव करेंगे एडिट मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में। तो यहाँ पर जो ये ID लिखा है इसी वेरिएबल में हम लोग प्रोडक्ट ID को रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इको करके दिखा देता हूँ, इको $ID, ठीक है। और मैं इसे रिलोड करता हूँ तो ऊपर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8। सो ये मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर एक क्वेरी करना है, ठीक है। तो क्वेरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट फाइंड और यहाँ पर मैं ये ID कर दूंगा पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट,
सो अब इस डॉलर प्रोडक्ट को मैं भेजूंगा कहाँ पर, व्यू में। तो व्यू में भेजने के लिए डेटा वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर एक इंडेक्स बनाएंगे प्रोडक्ट नाम की और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट। सो अब हम एडिट ब्लेड में डॉलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर एडिट वाले ब्लेड में और सबसे टॉप पे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहले तो इसको चेंज करके लिख देते हैं एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडिट प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं टाइटल को कर देता हूँ प्रिंट। तो 1 बाय 1 यहाँ पर जो फील्ड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यूज में डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, फिर यहाँ पर स्लग देना है मुझे, तो वैल्यू में डॉलर प्रोडक्ट का स्लग। ओके, प्रोडक्ट का स्लग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मीडिया को भी रहने देते हैं, प्राइस को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, वैल्यू प्रोडक्ट का प्राइस। इसके बाद कंपेयर प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू प्रोडक्ट का कंपेयर प्राइस, COMPARE कंपेयर प्राइस। फिर यहाँ पर SKU, तो वैल्यू में प्रोडक्ट का SKU। ओके, फिर बार कोड, तो यहाँ पर वैल्यू में बार कोड। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी के लिए यहाँ पर ये वाला इनपुट है। ठीक है, तो नहीं ये वाला इनपुट नहीं, क्वांटिटी के लिए ये वाला इनपुट है, नीचे वाला। तो यहाँ पर वैल्यू में प्रोडक्ट का क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, अगर डेटाबेस में ट्रैक क्वांटिटी की वैल्यू यस गई है तो यहाँ पर चेक दिखाना है, और अगर नो गई है तो हमें यहाँ पर अनचेक्ड दिखाना है। तो इस चेक को हमें डालना है कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस प्रोडक्ट का, ये टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट का ट्रैक क्वांटिटी इक्वल यस। अगर ट्रैक क्वांटिटी की वैल्यू यस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। ठीक है, और एल्स में ब्लैंक। तो जब ब्लैंक होगा तो ये अनचेक्ड दिखेगा। अब क्वांटिटी मैंने यहाँ पर इको कर ही दिया है। स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो स्टेटस के केस के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इफ डॉलर प्रोडक्ट का स्टेटस इक्वल 1। सो इस केस में यहाँ पर सेलेक्टेड, एल्स में ब्लैंक। तो ये 1 हो गया एक्टिव के लिए और 0 हो गया यहाँ पर ब्लॉक के लिए। ओके, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी की। तो यहाँ पर कैटेगरी को हमें सेलेक्टेड दिखाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग टर्नरी में यूज़ करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा करके प्रोडक्ट कैटेगरी ID। ये प्रोडक्ट का कैटेगरी ID इक्वल डॉलर कैटेगरी का ID। देन यहाँ पर सेलेक्टेड एल्स में ब्लैंक। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फील्ड है सब कैटेगरी। सो यहाँ पर सब कैटेगरीज आ रही हैं एडीएक्स से। कैसे आ रही हैं, जब हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पर सब कैटेगरीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सब कैटेगरीज को भी सेलेक्टेड दिखाना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएट करते समय मैंने कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, उसके बिहाफ पर सब कैटेगरी आई और सब कैटेगरीज को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने प्रोडक्ट को सेव किया। तो यहाँ पर इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो एक काम करते हैं, मैं डेटाबेस में आता हूँ और पहले यहाँ पर प्रोडक्ट्स टेबल को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड मैं एडिट करता हूँ और इसका प्रोडक्ट आईडी है 9। तो प्रोडक्ट आईडी 9 के लिए कैटेगरी आईडी क्या स्टोर हुई है, 28। ठीक है, क्या स्टोर हुई है, 28। तो अब मुझे ये पता है कि कौन सी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की थी प्रोडक्ट को क्रिएट करते टाइम। तो जब मुझे ये पता हो गया कि कैटेगरी आईडी यहाँ पर 28 मैंने स्टोर की है
और जब मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड को क्या किया है, फैच किया है, तो डॉलर प्रोडक्ट में मुझे पता चल जाएगा कैटेगरी आईडी। तो जब मुझे कैटेगरी आईडी पता है तो उसके बिहाफ पर मैं सब कैटेगरीज को क्या कर सकता हूँ, फैच कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सब कैटेगरीज इक्वल्स टू सब कैटेगरी मॉडल, और फिर यहाँ पर मुझे लिखना होगा वेयर कैटेगरी आईडी क्या होगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी आईडी, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट, और इसको मैं dd करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ रीलोड। सो यहाँ पर मुझे 2 रिकॉर्ड मिल गए। ठीक है, सो अगर यहाँ पर आप देखो कैटेगरी आईडी, अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्या है, 8 है। तो प्रोडक्ट आईडी 8 के लिए आई थिंक कैटेगरी आईडी क्या स्टोर हुआ है, 30। तो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ और कैटेगरी आईडी 8 की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी आईडी 8 के लिए कैटेगरी मैंने क्या सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 30 सेलेक्ट किया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 30। ठीक है, सो यहाँ पर 2 सब कैटेगरी के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन 2 रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, व्यू में पास कर देंगे और वहाँ पर सब कैटेगरीज में लिस्ट कर देंगे। कैसे लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर लाइन पेस्ट करेंगे, सब कैटेगरीज को इस तरह से पास कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोडक्ट जो मैंने स्टोर किया है, तो उस प्रोडक्ट के लिए मैंने कैटेगरी भी सेलेक्ट किया था। सो इस केस में जो ये वाला प्रोडक्ट है 8 वाला, तो 8 वाले प्रोडक्ट के लिए डेटाबेस में कैटेगरी आईडी क्या स्टोर हुआ है, 30। तो 30 के बिहाफ है, वो जो 30 आया ना, सो वो मिलेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेरी चली, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 30। तो 30 के रिगार्डिंग जो भी सब कैटेगरीज मिलेंगी वो आ जाएंगी डॉलर सब कैटेगरीज में। ठीक है, अब इस सब कैटेगरीज को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद अपने व्यू में आएंगे, यहाँ पर इसके नीचे ये वाला फॉर ईच लूप चला देंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम है सब कैटेगरीज। यहाँ पर चेंज करके लिख देना है सब कैटेगरीज, यहाँ पर भी सब कैटेगरीज और यहाँ पर सब कैटेगरी। ठीक, और सब कैटेगरी का आईडी यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट का सब कैटेगरी आईडी। तो डेटाबेस में अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर सब कैटेगरी आईडी मैंने स्टोर ही नहीं किया, यहाँ पर ब्लैंक गया है। सो इस केस में यहाँ पर, तो जब मैं इसको लोड करूँगा यहाँ पर, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी क्या आई, स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सब कैटेगरी आई थिंक मैंने सेलेक्ट नहीं की, तो सब कैटेगरी ना सेलेक्ट होने के कारण यहाँ पर सब कैटेगरी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वुमेन्स क्लोथ्स लिख कर के आ रहा है, तो इसको भी सही कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सब कैटेगरी का आईडी और यहाँ पर सब कैटेगरी का नेम। ठीक है, तो फिर से इसको रिलोड कर देते हैं। सो यहाँ स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 2 सब कैटेगरीज दिख रही हैं, शूज़ और वॉच। ओके, और क्योंकि मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करते समय सब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्टेड नहीं दिखा रहा है और उसकी जगह पर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, बाकी यहाँ पर सब कैटेगरी को सेलेक्टेड दिखाने के लिए मैंने कोड लगा दिया है। तो प्रोडक्ट का सब कैटेगरी आईडी अगर इक्वल हो जाता है डॉलर सब कैटेगरी के आईडी के, तो यहाँ पर वो सेलेक्टेड दिखाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्रांड की। तो ब्रांड को सेलेक्टेड दिखाने के लिए काम करते हैं, पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट का ब्रांड आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रांड का आईडी। तो ये ब्रांड सेलेक्टेड दिखा देगा। अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं फीचर्ड की। तो यहाँ पर ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोडक्ट का इस फीचर्ड, और प्रोडक्ट के इस फीचर्ड की वैल्यू अगर
हो नो। तो जब डेटाबेस में इस फीचर की वैल्यू क्या होगी, नो होगी, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सेलेक्टेड आएगा, नो वाला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर अगर यस, तो अगर इस फीचर में क्या गया होगा, यस, तो यस वाला ऑप्शन सेलेक्टेड दिखाई देगा, ठीक है। तो इस फीचर की वैल्यू अगर नो है तो नो वाला ऑप्शन सेलेक्टेड दिखाई देगा, अगर इस फीचर की वैल्यू यस है तो यस वाला ऑप्शन सेलेक्टेड दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ फिर से रीलोड। सो यहाँ पर टाइटल प्रॉपर आ रहा है, स्लग भी आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है, कंपेयर प्राइस भी आ गया, SKU भी हमारा आ गया, बार कोड भी आ गया, ट्रैक क्वांटिटी चेक्ड दिखा रहा है, और यहाँ पर 15 आ रहा है, करेक्ट, और स्टेटस एक्टिव आ रहा है, और यहाँ पर कैटेगरी आ रही, सब कैटेगरी नहीं आ रही क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, ब्रांड यहाँ पर सैमसंग सेलेक्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, नो, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पर इसको डेटाबेस में डायरेक्ट जा करके मैं अपडेट कर देता हूँ, और 30 के लिए आई थिंक शूज़ वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। सो अब यहाँ पर वापस से आ जाते हैं और मैं इसको कर देता हूँ रीलोड। तो जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो अब देखो यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्टेड आ रहा है जो कि है शूज़। ओके, तो अब मेरा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है और बाकी यहाँ पर सारी फील्डें दिख रही हैं, सिर्फ मीडिया वाली फाइल्स को छोड़ करके। तो अब वापस से आते हैं VS कोड में। ओके, सो अब क्या करते हैं, इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और इस प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट हम लोग एजेक्स के थ्रू करेंगे और यहाँ पर जितना भी कोड दिया हुआ है वो सारा काम में आने वाला है। तो सबमिट के लिए यहाँ पर पहले से ये कोड लगा हुआ है। तो अभी ये क्या कर रहा है कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये प्रोडक्ट को क्रिएट कर देता है। तो अभी इसका सबमिशन जो जाता है products.store पे, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके एक ऐसा रूट लगाएंगे जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे। तो पहला एक काम करेंगे, हम लोग एक मेथड बना लेते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और वो मेथड क्या करेगा, प्रोडक्ट को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा यहाँ पर अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर इसके फर्स्ट पैरामीटर में जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसका ID, और फिर सेकंड पैरामीटर में रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे, $रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करना है हम लोगों को, स्टोर में जितना भी कोड है, ठीक है, स्टोर मेथड के अंदर जितना भी कोड है इसको कर लेना है कॉपी, क्योंकि ये पूरा कोड ही काम में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, स्टोर मेथड का पूरा कोड करना है कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ इसको कर देना है पेस्ट, किस मेथड के अंदर, अपडेट मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये वैलिडेशन रूल्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर टाइटल रिक्वायर्ड रहेगा, स्लग यूनिक रहेगा, पर यहाँ पर हम लोग को एक्सेप्शन देना है, जैसा कि हम लोगों ने कैटेगरीज में दिया था और अपने और मॉड्यूल्स में दिया था। तो एक काम कर लेते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैटेगरी कंट्रोलर, और यहाँ पर ये इतना जो लिखा हुआ है इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में इसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यूनिक कैटेगरीज, इसके बाद ये पूरा कोड कॉपी करना है और इसके बाद इस तरह से दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करना है हम लोगों को, पहले तो प्रोडक्ट को फेच करना है। तो फेच करने के लिए ये वाला कोड होगा, ठीक है। तो इस कोड से क्या होगा, यहाँ पर जो भी ID आएगा उसके रिगार्डिंग डेटाबेस से प्रोडक्ट हम लोग फेच कर लेंगे। तो अब प्रोडक्ट को फेच कर लिया है तो वो ही प्रोडक्ट ID यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। और यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होगा स्लग की जगह SKU, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, बस यहाँ पर ये लाइन को कर देना है रिमूव, ठीक है। क्योंकि $प्रोडक्ट इंस्टेंस हम लोग ऊपर बना चुके हैं, कहाँ पर बना चुके हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन में हटा देता हूँ। तो अब जब यहाँ पर सेव मेथड चलेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इतना कोड रिमूव कर देना है, ठीक है। गैलरी वाला जो एक कोड दिख रहा था इसको हम लोग को हटा देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर
प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करना है, एक हमें राउट क्रिएट करना है। तो राउट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पुट टाइप का राउट यहाँ पर कॉपी कर लिए, ये वाला राउट। यहाँ पर इस राउट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, और अपडेट सही है यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट। तो जब हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे एजेक्स के थ्रू, तो वहाँ पर हम लोग राउट चेंज कर देंगे। तो अभी यहाँ पर है प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर, तो अब यहाँ पर चेंज करके क्या कर देंगे, प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट, और इसके सेकंड पैरामीटर में प्रोडक्ट का आईडी पास कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा राउट हिट होगा, ये वाला राउट हिट होगा। जब ये वाला राउट हिट होगा तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट लिखा है, सो इसकी जगह पर क्या जाएगा, जो भी प्रोडक्ट अपडेट हो रहा है। तो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट जिसका आईडी है 8, तो यहाँ पर यूआरएल क्या बनेगा, product/8। ठीक है, अपडेट में आ जाते हैं। अब वो 8 मतलब जिस प्रोडक्ट को अपडेट करें उसका आईडी यहाँ पर आएगा। तो मान लो वहाँ पर 8 था, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा फाइंड में। तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पर मैंने पास कर दिया। क्यों पास कर दिया, क्योंकि जो भी स्लग है, ठीक है, जिस स्लग को हम लोग अपडेट करें वो डेटाबेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जिस रिकॉर्ड को अपडेट करें उसको छोड़ करके, मतलब उसका एक एक्सेप्शन यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी पास कर दिया, जिससे कि वो उस रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी और रिकॉर्ड्स में चेक करे कि वो स्लग और रिकॉर्ड्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बाद सही है ये। फिर ये फॉर्म को वैलिडेट कराएं। वैलिडेट करने के बाद में अगर एरर्स आती हैं तो एल्स में आएगा ये। ठीक है, और एरर्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और अगर वैलिडेशन पूरा प्रॉपर चल जाता है तो हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर डेल लैपटॉप के आगे मैं लिख देता हूँ 22। ठीक है, तो डमी टेक्स्ट 22 यहाँ पर मैंने लिख दिया। और यहाँ पर प्राइसिंग 100 लिखा है तो 101 कर दिया, 121 कर दिया। इन्वेंट्री SKU 4 है, इसको मैं कर देता हूँ 41, इसको ही 41 कर दिया। और यहाँ पर 151 मैंने कर दिया। ठीक है, और स्टेटस को मैं ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर शूज़ की जगह मैं वॉच सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ब्रांड में मैं एप्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब सब मैंने उलट पुलट कर दिया। ठीक है, तो अब करता हूँ मैं इंस्पेक्ट, और नेटवर्क ओपन कर लेते हैं जिससे मुझे एरर यहाँ पर पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने किया अपडेट, तो यहाँ पर एरर आ गया, द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट। ओके, सो कैसे भूल गया मैं, यहाँ पर पुट लिखा हुआ है पर यहाँ पर होना चाहिए था टाइप में पुट। ठीक है, तो यहाँ पर पुट टाइप का होना चाहिए था। अब मुझे फिर से पूरा फॉर्म करना पड़ेगा सबमिट। फिर से भरते हैं यहाँ पर, फिर 21 यहाँ पर मैं कर देता हूँ 101, 121, इन्वेंट्री में 41, यहाँ पर 151, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। शूज़ की जगह मैंने वॉच कर दिया, और सैमसंग की जगह एप्पल कर दिया, और येस कर दिया यहाँ पर। तो और नेटवर्क मैंने ओपन कर लिया इंस्पेक्ट करके। ठीक है, अब मैं करता हूँ अपडेट। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखो यहाँ पर डेल लैपटॉप 21, ये काम करते हैं, मैं एडिट ही कर लेता हूँ उसको। तो डेल लैपटॉप 21, 101, 121, 41, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रॉपर अपडेट हो रहा है। पर अब हम लोग को एक काम यहाँ पर ये करना है, ये मीडिया वाला पार्ट अभी रह गया, इस पार्ट को भी कंप्लीट कर देते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जरा चेक करते हैं, बुक्स मैंने सेलेक्ट करा तो ठीक है, हाँ सब कैटेगरी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही बना था, मैंने उसको यूज़ करा। तो क्रिएट मॉड्यूल में हम लोग ये वाला एजेक्स पहले ही लिख चुके थे, उसी को मैंने यूज़ करा है। ठीक है, तो आप लोग पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्रिएट प्रोडक्ट वाला वीडियो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट एडिट प्रोडक्ट पे आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्रिएट वाला वीडियो पहले देखना है। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करना है, मीडिया वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो मीडिया वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है हम लोगों को, कहाँ पर,
मीडिया वाले ब्लॉक में, तो मीडिया वाला ब्लॉक ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा इमेजेस को प्रिंट करने के लिए। तो पहले तो इमेजेस को हम लोगों को सेलेक्ट करके लाना पड़ेगा डेटाबेस से, तो ले आते हैं। सो यहाँ पर अच्छा लगे हाथ, यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एम्प्टी, अगर प्रोडक्ट एम्प्टी मिलता है तो रिटर्न रिडायरेक्ट, और कहाँ रिडायरेक्ट करना है, राउट एडमिन नहीं होगा, प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। और एक साथ में मैसेज भी दे देते हैं, यहाँ पर सेशन का मैसेज देने के लिए विद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ऐसा भी हम लोग दे सकते हैं। सक्सेस नहीं होगा, यहाँ पर होगा एरर, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो चाहे तो मैं ऐसे लिखूं, रिक्वेस्ट का सेशन का फ्लैश, ठीक है, सक्सेस का ये होगा इस तरह से, ठीक है। चाहे तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ सेशन के लिए, और इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये कब काम करेगा, जब हम लोग रिडायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले काम करते इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आकर के इसको कर देता हूँ 81। तो 81 का नाम का प्रोडक्ट तो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, तो यहाँ पर देखो वापस आ गया प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो ये एक कंडीशन हम लोगों ने सही कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये विद इसलिए लिखा है जिससे कि सेशन मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं, ठीक है, यहीं पे रहेंगे और एक काम करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर फेच प्रोडक्ट इमेजेस। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि मैं जो भी मॉडल यहाँ पर यूज़ करता हूँ वो मॉडल ऊपर इंक्लूड कराना मैंडेटरी है। तो जो भी मॉडल आप नीचे यूज़ करेंगे ऊपर आपको इस तरह से यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज मॉडल यूज़ करा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट इमेज। सब कैटेगरी मॉडल यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ऐप मॉडल सब कैटेगरी। तो जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ करोगे उसको यहाँ पर इंक्लूड ज़रूर करें, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। तो फिर से मैं एडिट मेथड में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एडिट मेथड में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पर वेयर। अब प्रोडक्ट इमेजेस टेबल में कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर क्वेरी करूँगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा $प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करूँगा। तो ये हो गई मेरी प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। तो $प्रोडक्ट इमेजेस में हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस आ चुकी हैं। अब मुझे इसको पास करना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अब हम लोग प्रोडक्ट इमेजेस को एडिट ब्लेड में यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एडिट ब्लेड में आ जाएंगे। सो अब यहाँ पर लिखेंगे @if, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, इज़ नॉट एम्प्टी। अगर प्रोडक्ट इमेजेस एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर अब हमें फॉर ईच लूप चलाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ पर $इमेज, और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नीचे जाना है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये डिव मैंने यूज़ किया था, तो इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में ऊपर आएंगे यहाँ पर और फॉर ईच में ये वाला डिव पास कर देंगे, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद ऐसे, और ठीक है। सो ये हो गया अभी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को इस तरह से $इमेज का आईडी,
ठीक है। फिर इसके बाद ये इमेज एरे हम लोगों को ज़रूरत यहाँ पर इसे लगा रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसको कर देते हैं इमेज का आईडी, और इसके बाद ये रहा इमेज का पाथ। तो यहाँ पर हमें इमेज का पाथ देना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एसेट, ठीक है। एसेट के अंदर यहाँ पर अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारा फोल्डर है स्मॉल, स्मॉल के बाद यहाँ पर इमेज का इमेज, ठीक है, डॉलर इमेज का इमेज कॉलम। तो ये हो गया। और यहाँ पर फिर हमें इमेज का आईडी यहाँ पर दे देना है, कहाँ पर, डिलीट में, ओके। तब एक काम करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं इमेज वहाँ पर आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर ये देखो 2 इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इमेजेस यहाँ पर आने लगी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर यूज़र एक इमेज अपलोड करेगा तो उसको प्रोडक्ट के साथ में अटैच कर देना है। तो अटैच करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, नीचे आते हैं यहाँ पर, और प्रोडक्ट अपलोड पे अभी जो इमेजेस स्टोर हो रही हैं वो टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर हो रही हैं। सो अब हम लोग इसको चेंज करके एक काम करेंगे कि टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर नहीं करेंगे। तो अब अगर कोई यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करता है या अपलोड करता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि पहले यहाँ पर वो इमेज सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करने के बाद में अपडेट करे तब प्रोडक्ट के साथ वो अटैच हो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो इससे अच्छा क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड होगी, मान लो मैंने यहाँ पर कोई इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। तो मान लो मैं फिर से ये वाला इमेज अपलोड कर, ये वाला कर देता हूँ अपलोड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपलोड करा ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अभी टेम्परेरी लोकेशन पे ही स्टोर हो रहा है। हम लोगों को क्या करना है कि इसको टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर नहीं करना है, हम इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan make कंट्रोलर, एडमिन फोल्डर के अंदर होगा प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया है जिसका नाम है प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर, ठीक है। इस कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोलर रहा ये प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपडेट नाम का मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट $request, ओके। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज। एक काम कर लेते हैं, कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर मुझे जाना है स्टोर मेथड में, सबसे पहले मुझे ये वाला लाइन कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। तो दिस विल इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो ये प्रोडक्ट इमेज क्या करेगा, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए होगा। तो प्रोडक्ट आईडी मैं रिक्वेस्ट में भेज दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $request का प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर इमेज का नाम क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर इमेज का एक नाम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है। और प्रोडक्ट इमेज का आईडी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है $प्रोडक्ट इमेज, तो उससे मुझे इसका आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर फिर टाइम स्टैम्प है, इसके बाद एक्सटेंशन है। तो इससे ऊपर हमें एक काम करना है, यहाँ पर
अब मुझे ओपन करना है टेम्परेरी इमेज कंट्रोलर। ठीक है, टेम्प इमेज कंट्रोलर में हम लोगों को ये इतना कोड कर लेना है कॉपी। ठीक है, इसको बंद कर दो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या है देखो, डॉलर रिक्वेस्ट का इमेज, तो यहाँ पर डॉलर इमेज एक ऑब्जेक्ट हो गया और डॉलर इमेज ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसका क्या निकाल लेंगे, एक्सटेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको कर दो ext और इसके बाद इस ext को देखो यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग का इमेज का नेम यहाँ पर क्रिएट हो गया और इसको फिर सेव कर लिया गया है। सो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प पाथ, टेम्प अपलोड पाथ, या टेम्प अपलोड ना करके इसको मैं लिख देता हूँ टेम्प इमेज लोकेशन। तो यहाँ पर डॉलर इमेज गेट इमेज पाथ। सो गेट इमेज पाथ मेथड क्या करता है, जो इमेज हम लोगों ने अपलोड की है उसका टेम्परेरी लोकेशन दे देता है। सो ये जो लिखा हुआ है ना डॉलर टेम्प इमेज लोकेशन, ये हमारा सोर्स पाथ का काम करेगा। तो जब हम लोग थंबनेल क्रिएट करेंगे सो उसमें हम लोग सोर्स पाथ की जगह पर ये वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, तो अब फिर से वापस आते हैं यहाँ पर और लार्ज इमेज ये रहा और स्मॉल इमेज ये रहा। तो लार्ज इमेज के लिए इतना कोड यूज़ किया गया है, ठीक है, ये वाला, और स्मॉल इमेज जनरेट करने के लिए ये वाला कोड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना सोर्स पाथ, तो सोर्स पाथ इक्वल्स टू कर देते हैं ये डॉलर टेम्प इमेज लोकेशन। ठीक है, तो ये सोर्स पाथ यहाँ पर ये हो गया और यही सोर्स पाथ मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो अब जो इमेज का थंबनेल बनेगा उसके लिए सोर्स पाथ कौन सा यूज़ होगा, ये वाला टेम्प इमेज लोकेशन। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये वेरिएबल यहाँ से हटा करके इसका मैं नाम कर देता हूँ सोर्स पाथ। ठीक है, तो ये सोर्स पाथ हो गया, इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज यूज़ करा है, तो यहाँ पर होगा यूज़ इमेज। ओके, तो इतना हो गया, यहाँ पर ये डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना कोड क्या करेगा, रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, किस टेबल में, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस टेबल में। और उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो इमेज का जो नेम है वो मैंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यूनिक, तो यूनिक नाम क्रिएट करने के लिए मुझे इस वेरिएबल की ज़रूरत है, इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इमेज के नाम को अपडेट नहीं किया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इमेज का नाम बनाया है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर दिया है, फिर इसके साथ में यहाँ पर जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसका आईडी मैंने यहाँ पर दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर टाइम स्टैम्प दिया है, फिर यहाँ पर जो टेम्परेरी इमेज का एक्सटेंशन है वो यहाँ पर अटैच करके। तो अब हमारा यूनिक नेम यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। तो जब ये यूनिक नेम क्रिएट हो गया तो इस इंस्टेंस को, प्रोडक्ट इमेज इंस्टेंस को मैंने यहाँ पर फिर से चला दिया है सेव के थ्रू। ठीक है, तो अब जब मैं चलाऊँगा तो यहाँ पर इस इंस्टेंस के लिए रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर क्या सेट किया है, नल सेट किया है। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेटाबेस में डॉलर इमेज यहाँ पर डॉलर इमेज नेम अपडेट हो जाएगा। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर थंबनेल जनरेट किया, पहले तो लार्ज इमेज के लिए थंबनेल जनरेट करा है। सो यहाँ पर सोर्स पाथ में टेम्परेरी पाथ मैंने यहाँ पर पास किया, ये टेम्परेरी पाथ है इमेज का। सो नेक्स्ट अब यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। तो रेस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन स्टेटस ट्रू, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज में इमेज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट इमेज मॉडल को यूज़ करा है, तो यहाँ पर उसे इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। यूज़ ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट इमेज। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोई और
हाँ इमेज लाइब्रेरी को यूज़ करा है तो उसको भी इंक्लूड करा दिया मैंने, तो एरर अब नहीं आएगा। ठीक है, सो अब वापस से आते हैं यहाँ पर web.php में, और यहाँ पर एक हम लोग राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो पोस्ट टाइप का एक राउट मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर। ठीक है, और मेथड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है अपडेट। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट इमेजेस अपडेट। ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पर कॉपी करके ये लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना है हम लोगों को अपडेट। ठीक है, और ठीक है बाकी यहाँ पर, और इसको कॉपी कर लेना है हम लोगों को, और इसको अब यहाँ पर आएंगे और जो ड्रॉप जोन का ये जो यहाँ पर राउट दिया हुआ इसको चेंज करके इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट का आईडी भी साथ में भेजना है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है परंस नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट आईडी को भेज देंगे, तो प्रोडक्ट आईडी कोलन इक्वल्स टू सिंगल कोड, और यहाँ पर इस तरह से डॉलर प्रोडक्ट का आईडी। ठीक है, सो अब ड्रॉप जोन हिट करेगा इस राउट पे प्रोडक्ट इमेजेस डॉट अपडेट पे, और प्रोडक्ट इमेजेस अपडेट पे प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर का अपडेट मेथड रन करेगा। तो हमारा ड्रॉप जोन का रिक्वेस्ट इस पे रन करेगा। किस मेथड पे रन करेगा? अपडेट मेथड पे। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको चला करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ, और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस आते हैं एडिट में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स का इमेज आईडी दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, साथ में हम लोग को इमेज आईडी भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर इस तरह से मैं दे देता हूँ इमेज आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट इमेज का आईडी। ठीक है, और साथ में क्या देना है मुझे यहाँ पर, इमेज आईडी इमेज पाथ। तो इमेज पाथ भी यहाँ पर दे देते हैं साथ में। सो जो इमेज अपलोड है ये इमेज पाथ, सो उसका पाथ यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एसेट अपलोड, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर स्मॉल, और स्मॉल के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज का इमेज। ठीक है, ओके। सो अभी इसको रिलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नेटवर्क में, और इसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज। तो अब मैं ये वाली इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया एरर। क्या एरर आया यहाँ पे? गेट इमेज पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक ये मेथड मैंने क्या गलत यूज़ किया है। एक्चुअली यहाँ पर ये मैंने गलत दिया हुआ है, यहाँ पर मेथड मैंने इनकरेक्ट यूज़ करा है। यहाँ पर होगा गेट पार्ट नेम। ओके, सो फिर से चलाते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं फिर से यहाँ पर अपडेट करता हूँ। ओके, तो ये अपडेट हो गया। देखो यहाँ पर स्टेटस 2 आया, इमेज आईडी 11 आया, इमेज पाथ सही आया, और यहाँ पर मैसेज भी आएगा इमेज सेव सक्सेसफुली। सो अब ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और इंसर्ट भी हो रहा है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये वाला इमेज क्लियर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और इमेज यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं। तो मैं ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये भी सेव हो गया, और रिफ्रेश किया तो ये प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गया है। सो यहाँ पर जैसे ही मैं किसी डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज डेटाबेस से डिलीट हो जानी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी इमेजेस भी फोल्डर से रिमूव हो जानी चाहिए। यहाँ पर एक हम लोगों को मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मेथड आई थिंक मैंने पहले ही दे रखा है, डिलीट इमेज नाम का। ठीक है, तो डिलीट इमेज की बात करें तो अभी तो ये क्या करता है कि वो एलिमेंट को रिमूव कर देता है। हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक एजेक्स चलानी है, और डेटाबेस से उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एजेक्स लिख लेते हैं।
$.ajax URL टाइप, ये होगा टाइप में मैं ले लेता हूँ delete, ठीक है। और इसके बाद डेटा, फिर इसके बाद यहाँ पर सक्सेस फंक्शन में यहाँ पर रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, तो अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो इमेज को डिलीट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम होगा डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर $रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या देना होगा हम लोगों को, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज फाइंड, सबसे पहले जिस इमेज को हम लोग को डिलीट करना है उस इमेज को हम लोग डेटाबेस से फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट का आईडी, ठीक है। रिक्वेस्ट का आईडी मतलब प्रोडक्ट का इमेज आईडी। तो अब हम लोगों को प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर मिल गया। सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो हम लोग प्रोडक्ट की इमेजेस को डिलीट करेंगे, मतलब क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर डिलीट इमेजेस फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले लार्ज इमेज को डिलीट करेंगे। तो लार्ज इमेज डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम लोग फाइल यूज़ करेंगे, फाइल नाम का फसाद यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट, और डिलीट में लार्ज इमेज का यहाँ पर लोकेशन पास करेंगे। तो पाथ क्या होगा यहाँ पर, पब्लिक पाथ, और इसके अंदर भी हम लोग दे सकते हैं समय पे अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर लार्ज, ठीक है। और लार्ज के अंदर यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, प्रोडक्ट इमेज का इमेज, ठीक है। सो ये क्या कर देगा, लार्ज इमेज को डिलीट कर देगा। अगला लाइन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल इमेज के लिए। तो यहाँ पर स्मॉल कर देंगे यहाँ पर फोल्डर का नाम, तो यहाँ पर ये स्मॉल इमेज को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अब इमेज क्लियर हो गई हमारे फोल्डर से। इसके बाद अब हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड को कर देंगे डिलीट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, डिलीट, ठीक है, डिलीट, और एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना। तो ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और बस यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, रिकॉर्ड या इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर एक कंडीशन बस चेक कर लेते हैं, इफ एम्प्टी प्रोडक्ट इमेज, मतलब जिस इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ अगर वो एम्प्टी है तो उस केस में यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है। क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करना है कि इमेज, यहाँ पर स्टेटस फॉल्स ही रखेंगे, ठीक है, और इमेज नॉट फाउंड, ओके। सो ये मेथड हम लोग का बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट की इमेज को मैंने यहाँ पर फेच किया है। तो जो भी इमेज का आईडी यहाँ पर पास करेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग $प्रोडक्ट इमेज में उसका इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। फिर इसके बाद मैंने चेक किया क्या इमेज एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर रिटर्न कर दिया मैंने एक रेस्पॉन्स स्टेटस फॉल्स, और मैसेज दे दिया इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसके बाद अगर मिल गया तो पहले अब तो मैंने उसकी दोनों इमेजेस को डिलीट कराया, ठीक है। लार्ज इमेज को डिलीट करा लार्ज फोल्डर से, स्मॉल इमेज को डिलीट करा स्मॉल फोल्डर से, ठीक है। जब फोल्डर से इमेजेस डिलीट हो गई उसके बाद मैंने रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट कर दिया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया है, ओके। तो अब वापस यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग को एक URL देना पड़ेगा। तो पहले एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो ये होगा डिलीट टाइप का राउट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट इमेजेस, और डिलीट के लिए आई थिंक क्या लिखना पड़ता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस और यहाँ पर इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रॉय।
तो अब इस राउट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दे देना है राउट, और राउट के अंदर इसको देना है डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक आईडी पास करना होगा। कौन सा आईडी? जिस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आईडी में ये वाला आईडी, ठीक है। तो ये इमेज का आईडी हो जाएगा जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो रेस्पॉन्स में इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल ट्रू आ जाता है, तो यहाँ पर एक अलर्ट में दे देता हूँ। अलर्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेस्पॉन्स का मैसेज, ठीक है। और सेम काम हम लोग एल्स के लिए भी करते हैं। ठीक है, और इमेज को डिलीट करने से पहले एक अलर्ट लगा देते हैं, कंफर्म लगा देते हैं। इफ कंफर्म और बी श्योर यू वांट टू डिलीट इमेज, और उसके अंदर ये कोड हम लोग इस तरह से दे देंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। मिसिंग पैरामीटर क्या रहा है? मिसिंग पैरामीटर, अच्छा डिस्ट्रॉय के लिए मिसिंग पैरामीटर बता रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से और फिर से रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं अब, और ये वाला मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क, और मैं डेटाबेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर लारावेल ऑनलाइन शॉप, और यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी मैं किस रिकॉर्ड के प्रोडक्ट आईडी 8 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी 8 के लिए ये रिकॉर्ड्स हैं। तो काम करता हूँ मैं डिलीट। सो नेटवर्क मैंने पहले ही ओपन कर रखा है। अभी मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर अलर्ट आ गया, मैं डिलीटेड सक्सेसफुली। तो कौन सा रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया है? तो ID 12 वाला। तो यहाँ पर 12 वाला ये रिकॉर्ड है। अभी मैं यहाँ पर करता हूँ ब्राउज पे क्लिक, तो 12 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और मुझे ये भी चेक करना होगा कि अच्छा यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ से आई थिंक मैंने कोड हटा दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इमेज इस तरह से लिखा हुआ था, तो ऊपर इसको लिखा रहने देता हूँ, इमेज रो प्लस ID डॉट रिमूव। ओके, और साथ में हम लोगों को, और साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि क्या इमेजेस फोल्डर से रिमूव हुई है कि नहीं हुई है। तो एक काम कर लेते हैं, इमेजेस को भी देख लेते हैं फोल्डर में। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला इमेज डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर फोल्डर देखो तो फोल्डर में एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, तो इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली फोल्डर से तो रिमूव हो गई है, पर यहाँ पर अभी भी वो रिमूव नहीं हुई है। क्यों नहीं रिमूव हुई है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इमेज, अच्छा ये यहाँ पर मिसिंग रह गया, ठीक है। ऊपर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया है। सो ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। सो इस वजह से उसका जो ID है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, इस वजह से वो रिमूव नहीं हुआ। फिर से रीलोड करते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, एक नई इमेज यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी, तो ये रही वो इमेज, ठीक है, ठीक है। तो ये लार्ज फोल्डर में हो गई। अब स्मॉल फोल्डर में भी देख लेते हैं, यहाँ पर वो भी। सो यहाँ पर भी एक इमेज ये देखो आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं कि दोनों फोल्डर से रिमूव हुई है कि नहीं। और एक काम करते हैं, रीलोड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये सही है, और एक रिकॉर्ड यहाँ पर भी आ गया होगा। तो ये 13 वाला रिकॉर्ड आया है, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो यहाँ से मैंने डिलीट किया। सबसे पहले डेटाबेस में चेक करेंगे, तो डेटाबेस में 13 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो डिलीट हो गया। सो यहाँ पर इमेज नहीं है, तो डिलीट हो चुकी है।
और लार्ज फोल्डर में देख लेते हैं, तो लार्ज फोल्डर से भी इमेज डिलीट हो गई है। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल में एडिट प्रोडक्ट मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रहा है, साथ में उसकी इमेजेस भी अपडेट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट्स को डिलीट करेंगे। इस वीडियो में अगर मैं डिलीट वाला पार्ट लेकर के चलूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो डिलीट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।